नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बकेट और हमारी टीम पहुंच चुकी है सजोई गांव में। रोहनिया विधानसभा में आता है यह गांव और यहां क्या काम हुआ यह जानने हम निकल पड़े हैं। यहां के लोगों से वो ग्राउंड जीरो से सच्चाई हम आपको दिखाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सरकारी स्तर पर जितने काम होने थे उसका असर गाँव वालों तक पहुँचा है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? मेडिकल है। अभी स्थिति जैसे कोरोना की थी तो लोगों का, गाँव वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? ठीक ठाक था। लोगों को मदद पहुंची उस हिसाब से? सरकारी मदद? हाँ पहुँची है। गेहूँ चावल बेरोजगारी है इस गांव में? हाँ है। और गांव में कितना काम हुआ पिछले 4-5-6 सालों में? बहुत से काम हो रहा है। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि जैसे सरकार के स्तर पर योगी जी की बात करें तो 4 सालों में कितना काम किया? सरकार तो काम अपना जो कर रही पर सरकार जो करती है जनता तक पहुँचता कहाँ है? वो बीच में ही सब खत्म हो जाता है। किसानों को 2,000 रुपया 3 महीने में खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पैसे का कहीं है जमीनी स्तर पर कुछ? नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिलता है। गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो उस सब चीज़ों का कोई गांव में फर्क दिखाई दे रहा है? और क्या, जब महंगाई तो है ही है और इतना महंगा होगा सामान आदमी को करना ही करना है। तो उन सब चीज़ों का कहीं फर्क दिखाई दे रहा है? मतलब अगर कभी चुनाव हो, 2022 का चुनाव भी आ रहा है, तो महंगाई एक मुद्दा रहने वाला है कि नहीं? देखिए, महंगाई मुद्दा ये सब तो राजनीति बात है। सब पटा की तो चलता है, लेकिन राजनीति में मतलब कोई महंगाई का अथवा उठाई, कोई कुछ उठाई। तो ये बताइए, जनता तो राजनीति नहीं कर रही है ना। अगर 100 रुपया लीटर आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो ये कौन सी राजनीति हुई? ये तो जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है ना पैसा। पड़ रहा है तो इन सब चीजों को लेकर कोई सरकार से नाराजगी नहीं है जनता में? नाराजगी है। नाराजगी क्यों नहीं तो है? उसका वोट में फर्क नहीं दिखाई देगा? चुनाव में अंतर नहीं आएगा उससे? ये देखिए, ऐसा है कि मतलब देख रहे हैं कांग्रेस इतना दिन राज किया, वाला महंगाई इतना नहीं हुआ, फिर भी वो कुछ किया नहीं। और बीजेपी सरकार जो है कुछ काम तो कर रही है। कुछ काम कर रही है, मतलब पैसा ज्यादा दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है? वो देखो काम दिख रहा है उसका। महंगाई तो है, महंगाई है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ विधायक जी भाजपा के हैं, आते हैं कभी इधर क्षेत्र? कभी नहीं आते हैं। अगर दोबारा उनको मौका मिले तो आप लोग देंगे वोट? नहीं देंगे, बदल देंगे हैं? तो किन पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? सपोर्ट तो हम लोगों का बीजेपी को ही ज्यादा जाता है। इस बार भी बीजेपी को चांस तो हुई। अगर मौजूदा विधायक को टिकट दे दें तब? नहीं बोला कि नहीं। के मौजूदा विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को अगर टिकट मिले तब क्या सपोर्ट करेंगे? उनको नहीं देंगे। नहीं करेंगे। अगर विधायक बदल दे तब क्या करेंगे? तब चांस है। हाँ? ठीक है, आगे इधर भी लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश है। क्या करते हैं? खेती करीदा। खेती से खर्चा निकल जाता अरे है? का खर्चा नहीं, कर्जा में बझल भाई खुदा हम। कर्जा है? हाँ? हाँ, सरकारी नहीं मिला मदद? कुछ नहीं मदद मिलल। 150 रुपया पसरी डाई भैल बा, बताओ 900 रुपया बीघा जुताई भैल बा। साल भर में 6,000 रुपया आ रहा है खाते में, उससे कुछ मदद एको रुपया नहीं आवत हो। नहीं आ रहा है? नहीं। महंगाई आप लोगों के लिए मुद्दा है कुछ? अरे महंगाई का तो हमन मरद भाई, लड़का बच्चा पढ़ नहीं पात बान। पढ़ाई लिखाई का भी हाल एकदम खराब है। एकदम हालत खराब बा। तब स्कूल बंद बा, फीस मास्टर लोग के चाहिए, चाहे लड़का पढ़े या न पढ़े, बाकी उनका फीस तो दाखिल। पढ़ाई लिखाई वाले मुद्दे पर नेता लोग ध्यान नहीं दे रहा है? वो अपन लुटिया साल लोग के हमारे तो ध्यान दिए। 2022 में चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे? अरे हमन कुछ न करल जाए साहब। नेताजी फिर आ जाएगा वोट गरीब में। आई ओके, सही बात है। एक मिला जीत के कभी लौकबे नहीं के। ये बताइए, नेताजी अगर कभी आ गए वोट मांगने तो क्या करिएगा? 2022 का इलेक्शन आ गया नजदीक, तो के आई जो मौजूदा विधायक हैं वही वो आएंगे? तो जूता खइया आ जाइए तई। हाँ, यो काम बात नहीं किए क्या? कुछ का कइले बा। ये रोड बनल कर एक हफ्ता नहीं भीतर सिक्की कुल उधरा गई। मोबिल मिला के बना के चल गई ना। पैसा पास खा तो हो गए कि रोड बन गई है, और 10 दिन नहीं भीतर पूरा रोड उधरा गई। गए। किस पार्टी पर भरोसा लग रहा है आपको? अरे साहब के करे पे भरोसा करबे, जे सही उतरे वही पर भरोसा बा। अखिलेश यादव कह रहे कि हमारे ऊपर भरोसा करिए, 300 यूनिट बिजली फ्री दी। ना आई तो उनको न भरोसा करिए। तब कौन है?
कौन नेता मानते हैं किसको? नेता कौन आवे, कम से कम गरीबन पर ध्यान दे। कौन है नजर में है कोई? कौनो नहीं रहे नजर में बयान। तो जनता कैसे विश्वास करेगी? विश्वास कही आई है, पैदा हुई है तो खुद समझ में आ जाए। योगी जी पे भी भरोसा नहीं है? का होगी जी को कुल 60 से चोर गई लोग, खेती बचना बोल रहा है। हाँ भिंडी चोर गई, रात भर लाइट लेके 12 बजे घर रोज अगो रख भर बा। अब बतावा कि का करे, 2-3 हजार रुपया लगा के 10 किलो भी भिंडी भी नहीं तोड़ा जीवन मिली। गौ कृषि पे रोक लगी तो किसानों पे आफत आ गई है। आफत अइला बा साहब, का कर जाए देखा बोवल एक को कुल जंगल लग गल। तो इस सब का मुआवजा नहीं मिलता है? नुकसान कुछ होता है? नहीं, 1 रुपया नहीं कोई मुआवजा पूछने भी कोई नहीं आता। खाली वोट ले तो सब आई है। तो ये बहुत सारे लोग जो सजोई के हैं, आप भी हैं ना, युवा हैं, थोड़ा बताइए काम धंधा कुछ है? नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? कौन से क्लास में? डिप्लोमा फाइनल में। डिप्लोमा कौन सा इलेक्ट्रिकल। है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से हैं। तो ये बताइए कि नौकरी वोकरी की तलाश है कुछ? नौकरी क्या लगेगा, 5 साल में 100 वैकेंसी ग्रुप डी का आई, 2 साल में फाइनल हुआ, 100 नंबर का पेपर था, किसी का 995, किसी का माइनस में आ रहा है, वो लोग का नौकरी लग जा रहा है, जिसका 80-85 आ रहा है उसका लग ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा है? सरकार नौकरी के मोर्चे पे फेल हो गई है। फेल हो गए, कोई रिस्पॉन्स तब किस सरकार से आपको उम्मीद है? हमको तो अखिलेश जी से उम्मीद है। अखिलेश से उम्मीद है? उन्हीं को आना है। गाँव वाले माहौल बना रहे हैं? गाँव वाले से नहीं मतलब, हमको अपने आप से मतलब है। नौकरी चाहिए है? जो पढ़ाई लिखाई करता है उसको भरोसा है ना। अखिलेश यादव बोले हैं कि पहली कैबिनेट में अगर सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को पहला सिग्नेचर करेंगे नहीं, नौकरी तो के लिए। जब मेरा उम्र नहीं हुआ तो उसके पहले भी हम देखे जब अखिलेश बने हुए थे। जातिवाद करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन वैकेंसी टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं ना। जिसके पास क्षमता है वो तो मतलब वैकेंसी कर, जो जिसके पास नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है, घर पे घूमते हुए जो गुटखा पान खा रहे हैं, वो थोड़ी ना वैकेंसी फाइनल। तो इस बार युवा लोगों के मन में गुस्सा है कि वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही है। वैकेंसी कोई कहाँ कोई क्लियर। तो इन सब गुस्सों को लेकर सरकार बदलने की मूड में है क्या आप लोग? तब क्या बदल देंगे? इन्हीं के भरोसे रहेंगे तो क्या करेंगे, मर जाएंगे। पढ़ाई इस बार जितने लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, कम से कम 10 करोड़ के आसपास बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं घर पे। योगी जी का चांस है कुछ भी कि नहीं? कुछ भी नहीं है उनका, एकदम चांस नहीं है। चलिए, तो सजोई गांव में बहुत सारा युवा लोग भी हैं। किसानों से जब हमारी बात हुई तो डाई को लेकर, जो उर्वरक होती है खेतों में डालते हैं, उनकी महंगाई को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। बताते हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है उससे इनको राहत नहीं मिल रही है, और एक छुट्टा पशु जो और आफत की घड़ी बने। युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को उनके कीमत नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम जो कवायद है सरकार की तरफ से कि मंत्री के चेहरे बदल देने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है। गांव में परिस्थितियां अभी भी वैसे ही हैं। लगातार चुनावी अपडेट आपको न्यूज़ बकेट देता रहेगा। इन तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। हमारी टीम इस वक्त रोहनिया विधानसभा के सजोई गांव में मौजूद है। अभी हम लोगों ने आम जनमानस उनकी समस्याओं के बारे में जाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रधान की तरफ और प्रधान जी से इन समस्याओं की निजात के बारे में चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और हमारी टीम इस वक्त सजोई गांव में है। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है। गांव वालों से न्यूज़ बकेट की टीम ने बातचीत की। दरअसल समस्याओं का जो एक अंबार, उसके बाद निदान की तरफ हम आगे बढ़े। हम लोग इस वक्त प्रधान के घर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रधानपति हैं, इनसे बातचीत करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि गाँव का विकास कहाँ अटका पड़ा है। प्रधान जी, बहुत स्वागत है खबर तक पर आपका। अपना परिचय देते हैं आप। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं और साथ साथ उनके पति भी है। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम है सरिता पटेल, सरिता पटेल। वाइफ ऑफ डॉक्टर राजेश पटेल। तो जब आप चुनाव में हैं तो किन वादों के साथ आप आए हैं? चुनाव विगत में काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहा था और इस बार मुझे सफलता मिली। चूँकि मैंने मुद्दों को खोजा, हमारे गांव में जो समस्याएं रही और जो पूर्व प्रधानों ने किया था अब तक, उससे लोग खिन्न थे और उसी को हमने पूरा करने के लिए गांव में मुद्दा बनाया और लड़ाई को लड़ा और लड़ाई लड़ने का नतीजा निकला कि आज मुझे सफलता मिली। मूलभूत समस्या क्या है गाँव? मूलभूत हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की है। इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आज तक कभी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पाया। तमाम प्रतिनिधि आए हमारे गांव में, लेकिन आज तक बनने नहीं दिए कोई किसी प्रकार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और शिक्षा के बारे में इतना बड़ा यहाँ जनसंख्या है, लेकिन फिर भी आज तक एक मिडिल स्कूल नहीं बन पाई इस गांव में। केवल मात्र एक प्राइमरी स्कूल है जो एक गांव के एक अंतिम छोर पर है और दूसरे छोर की तरफ से लोग वहाँ उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं कि हालत ठीक नहीं है, तो पेशे से आप डॉक्टर हैं कि PhD उपाधि? PhD की है एजुकेशन में। एजुकेशन में तो कहीं पढ़ाते भी? हाँ, B.Ed का नहीं है। अच्छा,
तो अभी ये बताइए कि जैसे हर गांव में जल निकासी का संकट है या कुछ ऐसी आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या है, इस गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं? हम तो देखिए आवास की और ये शौचालय की समस्या तो हर गांव में है, हमारे गांव में भी है। अब इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लोगों को दे रही है आवास और शौचालय। और उसके मानक के हिसाब से जो पूर्व प्रधानों ने हमारे गांव में मानक के हिसाब से जो नहीं ये शौचालय वगैरह नहीं बनवाया, आज भी आप चले जाइए मुसलमान बस्ती में जाकर देख लीजिए, कहीं गड्ढा बना हुआ है तो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा है तो गड्ढा नहीं है। तो पूर्व प्रधानों ने पता नहीं कैसे शौचालय बनवाया। छुट्टा पशु एक समस्या के तौर पर इस गांव में उभर कर सामने आया। तो जैसे गौशाले का जो देख रेख था पंचायत के ही अंडर में आएगा, तो उसको आप लोग कंट्रोल करने के लिए छुट्टा पशुओं को क्या करने वाले हैं? अब इसके लिए हमारे यहाँ गौशाला तो खुद ही चल रहा है, गौशाला में लोग ले आकर उसको डाल देते हैं, गौशाला चल भी रहा है। लेकिन मानक के हिसाब से वहाँ भी आज से देखिए बाउंड्री नहीं कराई गई। तमाम कुछ तो ये जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं, कुत्ता और ये सियार रात में। और इस सरकार जो भी रही, ये लोग आज तक उसकी बाउंड्री नहीं करवा पाए। आपकी प्राथमिकता में क्या होने वाला? हमने मांगा है वीडियो साहब से कि अगर इसकी बिल्डिंग चारद्वारी नहीं बनाई गई तो इससे क्षति होता रहेगा। 5 सालों में आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम रहेगा? हमारे प्राथमिकता में 5 सालों का काम ये रहेगा श्रीमान जी, सबसे पहले स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और दूसरा ये शिक्षा, ये दोनों मूलभूत सिद्धांत है। बाकी तीसरा जो है रोड और खड़ंजा के लिए जितना हमसे हो सके करेंगे। बाकी अन्य मदों से भी प्रयास करूँगा, लोगों से, विधायक से, सांसद से, कि प्रयास करके गांव का विकास पूरा कराने का। सहयोग के तौर पर अगर बात करें तो विधायकों का सहयोग मिल पाएगा, इस तरह की उम्मीद है? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि विधायक जो भी विधायक हैं और जो आगे आएंगे सबसे अच्छा तालमेल रखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे गांव की समस्या। एक बहुत बेसिक सा सवाल ये है कि जैसे गांव में महिला प्रधान है तो सारी समस्याओं को आप खुद ही सुन लेते हैं कि उन तक भी कुछ जाने की नौबत छोड़ते हैं? नहीं, बात सही है, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं तो महिलाओं तक अपनी समस्याओं को रख पाती है। लेकिन ये सत्य है कि पुरुष ही ज़्यादा तक ये समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि गाँव में जाना होता है, किसी क्या समस्या क्या नहीं समस्या है, तो इसके लिए तो पुरुष ही सब कुछ कर पाता है। के प्रधान प्रतिनिधि राजेश पटेल जी, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तमाम और गाँव में हम आपको ऐसे और तमाम रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।